25 जून 2025 को एक छात्रा अपना एडमिशन लेने के लिए साउथ लॉ कॉलेज में जाती है और जाने के बाद में वो लगभग 12 बजे कॉलेज में पहुंचती है और एडमिशन के चर्चे में काम के सिलसिले में उसको वहां देर हो जाती है। देर होने के बाद में लगभग 7:30 बजे के आसपास से या 7 साढ़े 7 बजे के बीच का समय रहा होगा, वो गेट को क्रॉस करके वापस घर जाने की तैयारी करती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड गेट पे उसको रोक लेता है। उसके बाद में एक लड़का वहां पे आता है जो उसी कॉलेज का एक्स स्टूडेंट था और प्रेजेंट में वहां पे जॉब भी कर रहा था और वहां पे कॉलेज संघ के अध्यक्ष में भी उसका काफी दबदबा था। सुनने में यह मिल रहा है कि उस छात्र की जान पहचान बड़ी पार्टी तक का है। उसके बाद में वो आता है और लड़की से कहता है, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? लड़की कहती है, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और प्लीज मेरे से दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन दोस्तों, इतना होने के बाद वो लड़का गुस्सा होता है और उसी गार्ड के रूम में 7 साढ़े 7 बजे से लेके और 10:50 तक उसके साथ रेप करता है। और सिर्फ रेप ही नहीं, ये गैंग रेप था, क्योंकि इस रेप में इसी कॉलेज के 2 स्टूडेंट और भी शामिल थे। ये घटना जो आज की बता रहा हूं, ये कोलकाता की है, कोलकाता रेप केस। और आजकल इसकी खबर न्यूज में चली रही है और चलिए इसकी पूरी कहानी बताता हूँ क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूँ एक और क्राइम स्टोरी लेकर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और कमेंट करो, कहानी को पूरा सुन के ही जाना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो ये लड़की को प्रपोज करता है और प्रपोज करने के बाद में उसके साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, छीना झपटी होती है रेप से पहले। तो ये उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उसको पीछे धक्का दे रही थी, लड़ाई बार बार उसको हटा दे रही थी। ये सब तमाशा सिक्योरिटी गार्ड शायद वहां से देख रहा था या फिर नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस एरिया में सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल था, उसके अंडर में ही ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद में वो 2 लड़कों को और बुला लेता है। जो लड़का बलात्कार करता है इसका नाम है मनोजीत मिश्रा, उम्र लगभग 31 साल के आसपास है। जो विक्टिम लड़की है इसकी उम्र 22-24 साल के आसपास बताई जा रही है। जिस लड़के में दोबारा आवाज लगाता है उसका नाम है जैब मोहम्मद, और जो तीसरे लड़के को आवाज लगाता है प्रथम मुकोद्यापाई, इसकी उम्र है 20 साल। जैब से जब जैब के बारे में कॉलेज के स्टूडेंटों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जैब एक नॉर्मल पढ़ने वाला लड़का है, ना ही बहुत इंटेलिजेंट है ना ही बहुत वीक है, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। जो एक दूसरा है प्रगत मुखोपाध्याय, ये बहुत गरीब घर से आता है, बहुत गरीब घर का लड़का है और पढ़ने में भी एक एवरेज स्टूडेंट है। और इन दोनों का ही बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब मैंने इन दोनों की बात क्यों की, तीसरा जो मनोजीत मिश्रा है इसकी क्यों नहीं की? तो दोस्तों, सन 2022 में ये जो मनोजीत मिश्रा है ये इस कॉलेज को लॉ कॉलेज को पास कर चुका था। उसके बाद यही जॉब करने लगता है, लीडरशिप में नेतागिरी में आ जाता है और इसकी जान पहचान ऊपर तक होती चली जाती है। जब ऊपर तक इसकी जान पहचान हाथ हो जाते हैं तो उसके बाद में कॉलेज में बहुत सारे लड़कियों की हेल्प करना, जैसे कि किसी का एडमिशन करा देना, कोई फेल हो गया है तो यहाँ तक सुनने में आया कि इसको पास तक करा देता था, कम मार्क है तो मार्क बढ़वा देता था। ऐसे काम में ये कॉलेज में हर काम को किया करता था। इसके खिलाफ अब से पहले भी लगभग 20 कंप्लेन FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक बैकग्राउंड होने की वजह से आज तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो उसके बाद में जो इसके खिलाफ बैकग्राउंड में कंप्लेंट्स हैं वो ऐसी हैं कि जैसे ये किसी स्टूडेंट का एडमिशन करवा रहा था तो उससे फेवर मांगता था कि तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा। तो ऐसी ही छेड़खानी की सारी कंप्लेंट पहले हो चुकी हैं, लेकिन जब किसी भी कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लिया पुलिस प्रशासन ने और स्कूल प्रशासन ने, तब जाकर इसने एक बड़ा और घिनौना कृत्य किया, जो रेप अभी आपके सामने खबर चल रही है।
तो उसके बाद में जब ये लड़की वहां पर होती है तो उसको दो लड़के और आ जाते हैं और उसके बाद में ये तीनों मिलकर उसको पहले पीटते हैं। जब उसकी जांच कराई गई, मेडिकल जांच कराई गई, तो मेडिकल जांच से ये तो कंफर्म हो गया कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन साथ में ये भी कंफर्म हुआ कि उसके शरीर पे जगह जगह नाखून से खरोंचने के निशान है, डंडे के निशान है, डंडे से मारा गया है। और सुनने में ये भी आया है कि बेल्ट और शायद लात वगैरह के भी निशान उसके शरीर पे पाए गए हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक मामला अच्छी तरह से बन चुका है। धारा 127, 270/1 और 3/5 इनके तहत इनको हिरासत में लिया गया है। जो जैद अहमद और जो ये प्रथम है, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं स्कूल के पास में से ही, लेकिन अभी तक जो मनोजीत मिश्रा ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मनोजीत मिश्रा जो है ये स्कूल में लीडरशिप के साथ साथ में इसकी अदर पार्टियों में भी जान पहचान है। तो दोस्तों, कहानी से ना हटते हुए अब ये लड़की के साथ लगभग 2-3 घंटे, 7, 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30 लगभग 3.25 घंटे तक लगातार रेप करते हैं कॉलेज के ही अंदर। और उसके बाद में ये लड़की को धमकाते हैं, थ्रेट देते हैं, डराते हैं कि अगर तुमने इस रेप के बारे में कहीं बाहर बताया तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को और तुम्हें दोनों को मार देंगे, और तुम्हें मारे या ना मारे तुम्हें वैसे भी समाज कभी अपनाएगा नहीं। तो ऐसे करके उसको स्कूल के अंदर ही छोड़ने से पहले बहुत ज्यादा डराया जाता है। लेकिन लड़की मन में ठान चुकी थी कि मेरे साथ इतना गलत करने वालों को सजा जरूर मिलेगी, और उस लड़की ने FIR कराया। पुलिस अभी भी मनोजीत मिश्रा की तलाश में है। दोस्तों, यहाँ सवाल बनता है, जब एक लड़के के ऊपर 20 से ज्यादा कंप्लेन छेड़खानी की, फेवर मांगना, पैसे मांगना और उनके साथ में समय बिताने की डिमांड करना, इन सब की कंप्लेन आ रही है, तो पुलिस प्रशासन ने क्यों उसको कॉलेज से बाहर नहीं निकाला? और जब कंप्लेन FIR भी हुई है तो FIR कंप्लेन के ऊपर प्रशासन ने जानकारी के आने के बाद में क्यों उसको छोटे कदम में नहीं रोक दिया गया? अगर उसको छोटे कदम पे ही, छेड़खानी पे ही रोक दिया जाता तो शायद आज ये विक्टिम इतनी दरिंदगी का शिकार नहीं होती। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाता हुए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।